गॉन सुनते सुनते राहुल पुलिस स्टेशन में पार्सल डिलीवरी देने आता है, लेकिन तभी दो पुलिस उसको रोक लेते हैं। उस पार्सल के अंदर छुपा रखी बंदूक से गोलियां चलाने लगता है। दरअसल थोड़ी देर पहले राहुल अपने सीनियर हियान के साथ यहाँ पार्सल डिलीवरी करने आया है। आज वो शहर के एक पुलिस स्टेशन में पार्सल डिलीवरी करेंगे, तो उसके बाद राहुल पार्सल तानिए पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और हियान बाहर इंतजार करता रहता है। राहुल लिफ्ट में ऊपर जाते वक्त दो पुलिस मजाक करते हुए उससे कहते हैं कि ये पार्सल तो डैमेज भी हो सकता है, लेकिन राहुल उन्हें बताता है कि मेरा काम सिर्फ पार्सल डिलीवरी करना है, उसके अंदर क्या है इस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं। तो उसके बाद राहुल पार्सल लेकर चौथी मंजिल पर चला जाता है और यहीं पर दरअसल ऐसा एक गवाह रखा गया था जिसकी गवाही से एक बहुत बड़े गैंगस्टर को सजा होगी और इस गवाह की हिफाजत के लिए यहाँ पुलिस भी तैनात है। लेकिन अचानक वहाँ राहुल को देखकर कुछ पुलिस अफसर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि ये रजिस्टर्ड एरिया है, तुम यहाँ क्यों आए हो। राहुल कोई जवाब दिए बगैर फिर मन ही मन में गाना सुनता रहता है और तभी अचानक एक पुलिस को पता चलता है कि राहुल का हाथ उस पार्सल के अंदर डाला हुआ है। वो कुछ समझने से पहले ही राहुल गोली चला देता है और उस पार्सल के अंदर से बंदूक निकालकर एक एक करके वहाँ मौजूद सबको मार डालता है। उसके बाद वो उस गवाह के पास जाकर उसे भी कत्ल कर देता है। वो दरअसल यहाँ उस गवाह को मारने के लिए ही आए थे और यही उनका आज का मिशन था। उसके बाद मिशन खत्म करके राहुल हियान को फोन करने के लिए बाहर निकलता है और बिल्कुल उसी वक्त पीछे से कोई उसे चोट पहुंचाकर नीचे गिरा देता है। राहुल फिर देखता है कि उसे चोट पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके साथ आया हियान है, जख्मी हालत में। वो हियान से पूछता है कि क्या तुम मुझे अब मार दोगे। जवाब में हियान कहता है कि हाँ, मिशन खत्म होते ही तुम्हें मार डालने का हुक्म दिया गया है क्योंकि तुमने बहुत कम दिनों में उस कंपनी के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। दरअसल मैं सिर्फ हुक्म पर अमल कर रहा हूँ, इसलिए मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। मरने से पहले राहुल हियान से अपनी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करने को कहता है। वो कहता है कि मेरे पास कुछ पैसे जमा है, वो तुम मेरी माँ को दे देना। हियान अब अपना काम खत्म करके बाहर आता है। गाड़ी चलाकर कुछ दूर आते ही कुछ लोग पलट झपकते ही उसकी गाड़ी का कलर ही बदल देते हैं, मतलब ताकि कोई कुछ भी ना भांप सके। वहां से निकलकर हियान सूट बूट पहनकर ऑफिस के लिए रवाना होता है। उसे देखकर अंदाजा लगाने का कोई तरीका नहीं कि वो इंसान कत्ल करने वाली किसी कंपनी में नौकरी करता है। उसके ऑफिस का नाम NCM कंपनी है। यहाँ सब आम लोगों के ऑफिस की तरह काम करते हैं। ऊपर से देखने पर कोई भाप नहीं सकता कि उस कंपनी के अंदर ही खौफनाक जराइम का घर है। यहाँ काम करने वाला हर शख्स एक खौफनाक कातिल है। पैसों के एवज मुआहदे के तहत लोगों को मारने के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और हियान यहाँ का सबका सीनियर है, इसलिए ऑफिस का हर शख्स उसकी बहुत इज्जत करता है। उसके बाद हियान अपने कैबिन में जाता है और वहाँ से एक हैंडल घुमाते ही एक खुफिया दरवाजा खुल जाता है। हियान उस दरवाजे से अंदर दाखिल होकर अपनी बंदूक जमा कराता है। यही उस कंपनी का मैनेजर है जिसका नाम गॉन्ग है। वो उससे पूछता है कि मिशन खत्म करके यहाँ आने में इतनी देर क्यों हुई। ताहम हियान उसकी बात का कोई जवाब दिए बगैर सिर्फ सॉरी कहकर खड़ा रहता है। अब गॉन्ग पूछता है राहुल कहाँ है। हियान जवाब देता है कि मैंने उसे मारकर मिशन मुकम्मल कर दिया है। दरअसल हियान ऑफिस का सीनियर होने के बावजूद ये मैनेजर उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके बाद हियान अपने दोस्त मूसा से मिलने जाता है जो खुद इस कंपनी में एक जमाने में काम करता था, ताहम अब वो इन कामों से रिटायर हो चुका है। दरअसल मूसा ही से हियान ने कत्ल करने का काम सीखा है। हियान उसे बताता है कि कल एक मिशन के बाद राहुल नाम के नए लड़के को मार दिया है, लेकिन मरने से पहले लड़के ने अपने घर वालों की मदद करने के लिए मुझसे दरखास्त की थी, इसलिए मैं उस लड़के के घर वालों की मदद करना चाहता हूँ। अब तुम क्या कहते हो। मूसा कुछ देर खामोश रहने के बाद उससे कहता है कि दरअसल कंपनी के उसूलों से बाहर जाकर ये काम करना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं होगा। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में इतना बड़ा कत्लेआम होने के बाद पुलिस CCTV फुटेज चेक करके तफ्तीश शुरू करती है। तफ्तीश की जिम्मेदारी पाने वाला एक जासूस हियान को शनाख्त कर लेता है। दूसरी तरफ हियान राहुल के घर वालों से मिलने जाता है और राहुल के छोड़े हुए पैसे उन्हें दे देता है और बताता है कि कंपनी के एक खास काम के लिए आपके बेटे को बैरूने मुल्क भेजा गया है। और फिर वो राहुल की माँ को कंपनी का एक विजिटिंग कार्ड भी दे देता है जो कि कंपनी के उसूलों के बिल्कुल खिलाफ है। हियान देखता है कि राहुल के घर वालों की माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। दरअसल राहुल के वालिद नहीं है, सिर्फ राहुल की कमाई से उसकी माँ और बहन का गुजारा चलता है। इस पर फिर बुरे लड़कों से मिलने की वजह से राहुल की बहन मुसीबत में फंस गई है। बात करते करते एक मौके पर हियान को पता चलता है कि राहुल की माँ बहुत पहले एक अच्छी गुलकारा हुआ करती थी। फिर राहुल की माँ कैस्ट में एक गाना चलाती है और कहती है कि ये गाना मैंने बचपन में गाया था। इस वक्त हियान को गाने की आवाज काफी मानूस लगती है और फिर वो राहुल की माँ को पहचान लेता है। बचपन में म्यूंग नाम की जो लड़की थी जिसका गाना सुनकर वो उससे मोहब्बत कर बैठा था, आज इतने साल बाद वो उस लड़की से आमने सामने मिल गया। अगले दिन उस कंपनी का बॉस जो हियान को बुलाकर भेजता है और एक फाइल देकर कहता है कि कंपनी के डायरेक्टर चिंग काफी दिनों से काम पर नहीं आ रहे क्योंकि उसकी बीवी और बेटा एक एक्सीडेंट में मर चुके हैं, इसलिए वो अब यह काम नहीं करना चाहता। ताहम हमारी कंपनी के उसूल के मुताबिक रिटायरमेंट से पहले कोई भी ये काम छोड़ नहीं सकता और जैसे भी हो
तुम उसे दोबारा कंपनी में वापस लाने का इंतजाम करो। ये सब सुनकर हयान को बहुत बुरा लगता है क्योंकि चिंग उसका बहुत अच्छा दोस्त था। इसके बाद हयान चिंग का पीछा करना शुरू करता है और एक गली में दाखिल होते ही चिंग पीछे से उसके सर पर पिस्तौल रख देता है। मतलब चिंग को पता चल गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने सोचा कि शायद हयान उसे मारने आया है क्योंकि रिटायरमेंट से पहले कंपनी छोड़ने पर उसे कत्ल कर देना कंपनी का उसूल है। तब हयान उससे कहता है, मैं तुम्हें मारने नहीं आया बल्कि कंपनी चाहती है कि तुम दोबारा काम पर वापस आओ। लेकिन चिंग उसकी बात का यकीन नहीं करता और पिस्तौल से हयान के सर पर चोट करके वहां से फरार हो जाता है। अगले दिन हयान एक जगह जाता है और वहां उसके साथ राहुल नजर आता है। यानी उस दिन उसने राहुल को नहीं मारा था बल्कि उसे एक दुकान के अंदर छुपा दिया था। लेकिन राहुल उससे पूछता है कि तुमने उस दिन मुझे कत्ल ना करके यहाँ छुपा क्यों दिया था। तब हयान कहता है कि हमारी कंपनी के उसूल में काम खत्म होने पर आर्जी मुलाजिमीन को कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन तुम्हारे घर वालों के बारे में सुनकर मैं तुम्हें कत्ल ना कर सका, इसलिए इतने दिन तुम्हें छुपा कर रखा था। अगर किसी को पता चल गया कि तुम अभी जिंदा हो तो शायद हम दोनों को ही मार डालें। फिर राहुल और उसके घर वालों को साथ लेकर हयान उस दिन रात को बाहर डिनर करने जाता है और सब बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। लेकिन राहुल के घर वालों को तो पता नहीं कि वो इतने दिन कहाँ था। दूसरी तरफ हयान तो बचपन की महबूबा मियोंग के साथ अकेले वक्त गुजारता है। मियोंग को भी हयान काफी अच्छा लग रहा है। उनकी गुफ्तगू के एक मौके पर अचानक हयान को ऑफिस से फोन आता है और उसे बताया जाता है कि चिंग ने हमारी बात नहीं माने, इसलिए उसे कत्ल करने का हुक्म आया है। क्योंकि चिंग हयान का अच्छा दोस्त है, फिर भी उसे मजबूरन ये हुक्म मानना पड़ता है। इसलिए हयान फौरन चिंग के घर पहुंच जाता है। चिंग उसे देखते ही समझ जाता है कि उसे ऊपर से कत्ल करने का हुक्म दिया गया है, इसलिए वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन एक मौके पर हयान उसे जीर कर लेता है। सर पर बंदूक रखकर हयान उससे कहता है कि अगर तुम चाहते तो यहाँ से भाग सकते थे। जवाब में चिंग कहता है, वैसे भी मेरे जिंदा रहने का कुछ नहीं बचा, बेहतर है कि तुम मुझे मार ही डालो। हयान फिर गोली चलाता है और अपना मिशन खत्म करके वहाँ से चला आता है। अगले दिन कंपनी के सब मिलकर एक जगह बैठकर पार्टी करते हैं। दरअसल ये हयान की प्रमोशन पार्टी थी। इतने कामयाब मिशन खत्म करने की वजह से अब उसे कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया है। ताहम हयान को देखकर अंदाजा हो रहा है कि वो इस प्रमोशन पाकर बिल्कुल खुश नहीं है। मतलब इस कंपनी का काम उसे कुछ खास पसंद नहीं है। तो अगले दिन हयान मियोंग के साथ बाहर एक कॉफी शॉप में मिलता है। तब वो कैफे के मालिक से पता चलाते हैं कि कैफे वो बेचने वाला है। तब मियोंग उसे बताती है कि उसकी भी बहुत ख्वाहिश है कि एक कैफे खोले, लेकिन पैसों की कमी की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पा रहा। तब हयान उससे कहता है कि मैं बचपन से तुम्हारे गाने सुनता था और तब से तुम पर आशिक हूँ। ये बात सुनकर मियोंग मुस्कुरा देती है और इस तरह उन दोनों का बहुत अच्छा वक्त गुजरता है। फिर शाम के वक्त जब वो घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में वो जासूस हयान को देखकर पहचान लेता है और उसके पास आकर कहता है कि तुम कहाँ काम करते हो। तब मियोंग नाराज होकर उस जासूस को हयान के कंपनी का कार्ड देते हुए कहती है, देखो वो कितनी अच्छी जगह काम करता है, इस पर शक करना बंद करो। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो अगले दिन ऑफिस पहुँचते ही हयान देखता है कि वहाँ चिंग को अगवा करके लाया गया है। यानी उस दिन हयान ने चिंग को भी नहीं मारा था। इस पर कंपनी का बॉस हयान पर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि नामुकम्मल काम अब तुम्हें ही खत्म करना होगा, यानी चिंग को कत्ल करो। मारने से पहले चिंग सबको बताता है कि ये कंपनी एक पागल खाना है, इंसान का कत्ल करना कैसे कोई काम हो सकता है। ये सब सुनते ही मैनेजर जैंग पीछे से चिंग के गले में फंदा डालकर उसे वहीं मार डालता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि मियोंग के दिए गए उस कार्ड का पता देखकर वो जासूस अपने लोगों के साथ हयान के ऑफिस पहुंच जाता है। लेकिन वो ऑफिस आकर कुछ खास मशकूक नहीं पाते। उन्हें सब कुछ बिल्कुल आम सा लगता है, इसलिए वो ऑफिस से चले जाते हैं। दरअसल ऑफिस का हर मुलाजिम एक खौफनाक कातिल होने के बावजूद ऑफिस में भेस बदले होने की वजह से कोई उन पर कोई खास शक नहीं कर सकता। मतलब सब तो बिल्कुल शरीफ आदमी की तरह रहते हैं और क्या। दूसरी तरफ हयान पर शक करके ऑफिस में पुलिस आने की वजह से जैंग उसे गालियां देता है और घोंसे मारता रहता है। वो कहता है कि पुलिस को तुमने ऑफिस का कार्ड क्यों दिया। हयान उसके जवाब में कुछ नहीं कह पाता, सॉरी कहकर खामोश खड़ा रहता है और सब कुछ मुंह खोले बर्दाश्त करता है। दरअसल जैंग अगर मैनेजर ना होता तो हयान शायद उसे यहीं धर दे देता। इसके बाद हयान एक दिन मियोंग को डिनर पर मदऊ करता है और बात करते हुए, मैं ये कॉफी शॉप तुम्हें बहुत जल्द खरीद दूंगा। वो मजीद कहता है कि बचपन से तुम्हारे गाने सुनकर तुमसे मोहब्बत करता आया हूँ, इसलिए जिंदगी का बाकी वक्त तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। हयान के मुंह से ये बात सुनकर मियोंग बहुत खुश होती है क्योंकि उन चंद दिनों में वो भी हयान से मोहब्बत कर बैठी है। इसलिए हयान फैसला करता है कि मियोंग से शादी करके उसके साथ रहेगा और इसी वजह से वो उस कातिल कंपनी का काम छोड़ देगा। उसके बाद एक दिन वो मियोंग के लिए कैफे खरीदने जाते हैं और इसी दौरान कोई उनकी तस्वीर लेकर बॉस को भेज देता है। राहुल की मां के साथ हयान को देखकर कंपनी का बॉस गुस्से में आ जाता है। उसके अलावा हयान का राहुल को ना मारने का मामला भी बॉस को पता चल जाता है। बॉस हयान के इस तर्ज अमल को किसी तरह कबूल नहीं कर सकता और तभी वो हयान को कत्ल करने के लिए दूसरे लोगों को हुक्म देता है।
तो उसके बाद ऑफिस के 2 मुलाजिम हायान को किसी और मिशन के बहाने कहीं ले जाने लगते हैं। ताहम उनकी हरकत देखकर हायान भांप लेता है कि इस मिशन का असल टारगेट वो खुद है और बिल्कुल इसी वक्त सामने बैठा लड़का इस पर हमला कर देता है। पहले तो हायान उन्हें मारना नहीं चाहता और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो हायान की बात नहीं मानते, इसलिए मजबूरन हायान इस लड़के को मार डालता है। अब सिर्फ उनके साथ मौजूद लड़की ही जिंदा बची है। लड़की उससे कहती है कि तुम्हारे बारे में कंपनी को सब पता चल गया है। जवाब में हायान कहता है अगर तुम चाहो तो अपनी जान लेकर यहाँ से भाग सकती हो, लेकिन लड़की कोई बात नहीं सुनती और हायान पर हमला कर देती है और उन दोनों की लड़ाई के दौरान अचानक एक गाड़ी आकर लड़की को टक्कर मारती है। दूसरी तरफ बॉस ने चूंकि हायान को कत्ल करने के लिए लोग भेजे थे, इसलिए उसे यकीन हो जाता है कि राहुल का घराना भी अब महफूज नहीं है। वो राहुल को फोन करता है और सबको लेकर उसके पास आने को कहता है। उसके बाद वो सब मिलकर हायान के दोस्त मूसा के घर जाते हैं, क्योंकि उसे मालूम था कि मूसा ही उसका वाहिद भरोसामंद दोस्त है और इस बुरे वक्त में उसकी मदद करने वाला कोई है तो सिर्फ मूसा। मूसा हायान से कहता है कि तुम तो जानते हो हमारी कंपनी कितनी जालिम है, इसलिए कंपनी के उसूलों से हटकर कोई काम करना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं था और इसकी वजह से तो तुम्हारी अपनी जान का खतरा भी बढ़ गया। फिर हायान राहुल के घर वालों को अपनी असली पहचान बताता है, वो कहाँ नौकरी करता है, क्या काम करता है, ये सब खोल कर बताता है और ये भी बताता है कि राहुल कहाँ काम करता था और इतने दिन वो कहाँ था। सब जानकर म्यूंग बहुत दुखी होती है और हायान पर बहुत गुस्सा भी करती है। तो अगले दिन हायान अपने घर जाता है, क्योंकि घर के तह खाने में उसने अपने सारे पैसे छुपा रखे थे। वहाँ वो कंपनी के बहुत से लोगों को देखता है जो उसे मारने आए थे। उनकी आंख बचाकर अपने सारे पैसे लेकर दोबारा मूसा के घर वापस आता है और आते हुए वो अपने बॉस को फोन करके बता देता है कि वो अब कंपनी में काम नहीं करेगा। उसके बाद मूसा के घर आकर वो कंपनी के लोगों को देखता है और सोचने लगता है कि कहीं इस कंपनी के लोग राहुल के घर वालों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। ये सब सोचते हुए वो मूसा के कमरे में पहुंचता है, लेकिन मूसा के कमरे में उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा। वो देखता है कि कंपनी के लोगों ने राहुल के घर वालों सबको गन पॉइंट पर ले रखा है और हायान फिर समझ जाता है कि दोस्ती का नकाब ओढ़कर मूसा ने उसके साथ गद्दारी की है। दरअसल मूसा ने कंपनी के लोगों को बुलाकर राहुल के घर वालों को यरगमाल बना रखा है और उसने ये सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए किया है। दूसरी तरफ हायान अपने इंतहाई भरोसामंद दोस्त का ये घनावना रूप देखकर यकदम पत्थर हो जाता है और मूसा से मिन्नत करता रहता है कि राहुल के घर वालों को छोड़ दे, लेकिन मूसा उसकी कोई बात नहीं सुनता, बल्कि बंदूक निकालकर उसे चोट पहुंचाकर जमीन पर गिरा देता है। और जब मूसा उन पर गोली चलाने लगता है, बिल्कुल उसी वक्त कुछ समझने से पहले ही हायान कंपनी के लोगों और मूसा पर टूट पड़ता है। तब मूसा भी गोलियां चलाना शुरू कर देता है और गोलियों की उस बारात में मूसा की चलाई एक गोली म्यूंग के सीने में लगती है और ये देखकर हायान गोली मारकर मूसा का सीना छिलनी कर देता है। दूसरी तरफ गोली लगने से म्यूंग वहीं मर जाती है। उसकी मौत पर हायान बहुत दुखी होता है और तभी उसके दिमाग में पक जाता है कि वो एनसीएम कंपनी का खात्मा कर देगा। तो अगले दिन वो बिल्ड प्रूफ जैकेट पहनकर कंपनी की तरफ रवाना होता है। उसके बाद हाथ में बड़ी बंदूक लेकर हायान उस कंपनी में दाखिल होता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि मैनेजर कहाँ है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। तब हायान सीधा चलना शुरू कर देता है, लेकिन पीछे से वो रिसेप्शनिस्ट खातून हायान की तरफ बंदूक तान लेती है। तो हायान इशारे से उसे बंदूक नीचे करने को कहता है, लेकिन वो खातून हायान की बात ना सुनकर उस पर गोली चला देती है, लेकिन हायान पलटकर उसे वहीं कत्ल कर देता है। ताहम उसे मैनेजर कहीं नहीं मिलता। तब ऑफिस में मौजूद दूसरे मुलाजिम हायान का मुकाबला करने के लिए तैयारी करने लगते हैं, लेकिन हायान तमाम मुलाजिमीन से कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो फौरन ऑफिस छोड़कर जाओ। ताहम वो सब चूंकि एक ही राह के राही थे, इसलिए हायान की ये धमकी उन्हें कुछ खास नहीं लगी, इसलिए वो हायान की बात कोई परवाह किए बगैर उस पर गोलियां चलाते हैं। और बिल्कुल उसी वक्त हायान पिस्तौल उठाकर एक के बाद एक गोलियां चलाना शुरू कर देता है। बिल्ड प्रूफ जैकेट पहनने की वजह से हायान को कोई गोली नहीं लगती, बल्कि हायान की गोलियों के सामने उनकी मुजाहिमत कुछ काम नहीं आती। और उस दौरान हायान उस जासूस को फोन करके कंपनी में आने को कहता है। उसके बाद वो खुफिया जगह पहुंच जाता है जहां उसका बॉस होता है। वहां जाकर हायान देखता है कि बंदूकों की गलियां साफ करने वाली खातून वहां बैठी है और हायान उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो खातून हायान की कोई बात ना सुनकर उस पर गोली चलाती है। तब हायान भी पलटकर गोली चलाकर उस खातून का काम तमाम कर देता है। उसी दौरान फिर उनका बॉस सिक्योरिटी पर मामूर एक मार्शल आर्टिस्ट हायान से लड़ने लगता है और वो दोनों फिर बराबर के हरीफ बनकर लड़ते रहते हैं, कोई किसी से कम नहीं। बिल्कुल उसी वक्त हायान को एक बंदूक नजर आती है, तो वो ड्राइव मारकर वो बंदूक ले लेता है और गोली चलाकर उस मार्शल आर्टिस्ट को बिल्कुल खत्म कर देता है।
उसके बाद वो बॉस के कमरे में आता है और देखता है कि बॉस के साथ एक बॉडीगार्ड है। बॉस उससे कहता है, मैंने तुम्हें इतने कुछ दिया और तुम मुझे मारने के लिए यहाँ आए हो। हायान फिर बॉस से कहता है, तुमने अपनी जरूरत के लिए इतने दिन मुझे इस्तेमाल किया और जरूरत खत्म होने पर मुझे कत्ल करने के लिए भी तुमने लोग भेजे थे, तुम्हें कोई माफी नहीं। ये कहते ही बॉस के साथ मौजूद आदमी हायान को गोली मार देता है, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की वजह से हायान को कुछ नहीं होता और उस आदमी को हायान वहीं गोली मारकर डाल देता है। अब जब बॉस हायान की तरफ बंदूक उठाकर गोली चलाने लगता है, बिल्कुल उसी वक्त पीछे से कोई बॉस को गोली मार देता है। हायान देखता है कि उसके सामने पिस्तौल हाथ में लिए राहुल खड़ा है और राहुल ही ने उसके बॉस को गोली मारी है। और हायान फिर राहुल से कहता है कि तुम पीछे वाली सड़क से यहाँ से निकल जाओ। इस दौरान मैनेजर जांग वहाँ आकर हायान पर हमला करता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि मेरे हाथ से तुझे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन हायान मौका पाकर जांग के गले में रस्सी डालकर उसे इमारत से नीचे गिरा देता है। उसके बाद हायान राहुल से कहता है कि तुम जल्दी यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। काम के बहाने अपनी जिंदगी को खराब मत करो। इस इंसान को वक्त दो जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। पहले ही दिखाया जा चुका है कि इमारत के नीचे बहुत सारे लोग जमा हो चुके हैं और वहाँ पुलिस भी आ चुकी है और हायान फिर नीचे आकर उस पुलिस के सामने हथियार डाल देता है। उस मौके का फायदा उठाकर राहुल सबकी आंख बचाकर वहाँ से निकल जाता है और कहानी के बिल्कुल आखिर में वो मंजर दिखाया जाता है जब हायान पहली बार उस कंपनी में इंटरव्यू देने आया था। उस दिन वो बहुत नर्वस था और सीवी में अपनी उदास तस्वीर देखकर वो फौरन पास के एक स्टूडियो में जाता है और सीवी में लगाने के लिए मुस्कुराती हुई एक तस्वीर भी खिंचवाता है और उस मंजर के साथ ही हमारी कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।